Hello students, so today I will teach you about rules for finding significant figures. So today I will teach you about significant figures. So student, are you ready to studying with me? तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सही है। तो याद रखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। तो डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, इन एनी मेजरमेंट ऑल द रिलायबल नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। देखिए भाई रिलायबल क्या होता है और देखिए और यहाँ पर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या होगा। देखिए फर्स्ट क्या है, डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट, और ये जो है रिलायबल है ये, सही है। तो अब याद रखें, तो ये या आप उसके लिए बदले आप ये भी लगाते हैं एक्यूरेटली, सही है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट, सही। तो अब क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए बहुत 5 से रूल है, 5 रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। देन आप क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कर सकते हैं, सही है। तो पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल हमसे बोलता है कि इफ़ द नंबर इज़ रिटन इन एक्सपोनेंट या साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सही है। तो क्या हुआ है, देखें फॉर एग्जाम्पल E.G फॉर एग्जाम्पल, देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए दोनों, तो आप बोलेंगे यस सर लिखे हुए। देखें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शुरू के, जैसे कि देख सकते हैं, देखें शुरू के जो आ रहे हैं, ये शुरू के जो आ रहे हैं ये, तो ये हो गए सिग्निफिकेंट, और जो एक्सपोनेंट में लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सही है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंट वाला जो ये बेस है 10 और इसकी पावर, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बाकी इसके अलावा जो है 2.35 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इसी तरीके से ये भी 3.3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर मुझसे या आपसे अगर मैं पूछूं तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए सर इसके अंदर 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरीके से इसका पूछूंगा तो आपका जवाब यही होगा कि इसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सही है। तो इसी तरीके बहुत सारी है, तो आपको समझ में आ गया यही बहुत है, सही है। अब देखें दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर। भाई देखें हमारे पास गिनती है जो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक उसके अंदर कहीं भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, ज़ीरो तो शुरू में होता है। ज़ीरो के लिए अलग रूल्स है, लेकिन ज़ीरो नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल 129 137 ज़ीरो नहीं आ रहा, 168 1.678 यहाँ कहीं भी ज़ीरो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर मैं पूछूं इसके अंदर कितने हैं तो आपका जवाब होगा 3। इसके अंदर पूछूं कितने हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 3। इसके अंदर भी 3 और इसके अंदर कितने हो गए, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब जो तीसरा पॉइंट है मैं अभी नहीं करा रहा, ये सबसे पहले समझते हैं चौथा पॉइंट क्या है। देखिए चौथे पॉइंट के अंदर आपको मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सही है। तो क्या है वो एग्जांपल्स, सही है। देखिए इसका यहाँ इसके मुताबिक जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ज़ीरो होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, सही है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लें। देखिए क्या है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, आप बोलेंगे यस सर, तो 0.0, तो ये जो 2 है ना, 2 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इसी तरीके 1 2 3 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्या होंगे ये, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसी तरीके से 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, तो ये जो 2 ज़ीरो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी ये देखिए जो ये ज़ीरो है ना, ये वाला 1 के बाद जो ज़ीरो, 3 से पहले जो ज़ीरो है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 0 1 से और 3 के किसके हैं, तो 1 और 3 के दरमियान में है, बिटवीन में है। तो याद रखिएगा जो 5वां रूल मैंने लिखवाया है ना, वो यही लिखवाया है कि अगर ज़ीरो किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बिटवीन में आ रहा है, नॉन ज़ीरो है ना, 1 क्या है नॉन ज़ीरो, 3 क्या है नॉन ज़ीरो, तो बिटवीन में आ रहा है तो वो ज़ीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सही है।
इसी तरीके से अब ये 1 से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है 1 से, और जो 0 है वो राइट हैंड साइड पर है, ये 0 राइट हैंड साइड पर, ये 0, तो इसका मतलब है कि ये जो तार है 5, कितने डिजिट है 5, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके अंदर। इसी तरीके से 0 कहाँ है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके अंदर। आखिरी वाले में तो आप ही बता दें कितने हो गए, तो आपका जवाब आ चुका होगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला 0 तो काउंट होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट में, बाकी होंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। सही है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, अब देखें यहाँ पर अब आ रहा है 5वां पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा आसान है, जो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, तो लेकिन बस एक दफ़ा बता देता हूँ क्या है। ऑल ज़ीरोस, सारे ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, जो दरमियान में हो नॉन ज़ीरो के डिजिट्स के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्या बोला मैंने, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 3, 0 नॉन ज़ीरो डिजिट के बिटवीन में है। 0 क्या है नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब 3 भी नॉन ज़ीरो है, 1 भी नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है ना, 1 0 है क्या, नहीं है, 3 0 है क्या, नहीं है, तो बाकी जो बिटवीन में 0 तो है, तो मतलब क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से 0 बिटवीन में आ रहे हैं तो ये 4, इसी तरह 0 बिटवीन में आ रहा है तो 3, 0 बिटवीन में आ रहा है तो 3। सही है, तो ये कुछ रूल्स हैं। अभी एक रूल बाकी है, याद रखें, कौन सा रूल, 3rd रूल। तो भाई ये क्या बोलता है, ये बहुत परेशान करता है, क्यों, कि इसकी वजह क्या है। देखें ये इसके मुताबिक कि ज़ीरोज़ एक ज़ीरो नहीं ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ज़ीरोज़ एट दी एंड ऑफ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, होल नंबर आर सिग्निफिकेंट। सही है, क्या बोला आप देखें, ये देखें 6 7 8 1, देखें इस तरीके से इसका मुताबिक 6000 क्या है 6000 लिखा हुआ है। आप बोलेंगे यस सर लिखा हुआ है ना। अब देखें क्या है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा कि 6000 है ना, तो यहाँ पर सही है, इसको मैं क्या करूँगा मूव कराऊँगा। कहाँ मूव कराऊँगा भाई मैं, देखें मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में। देखें ये 6000 लिखा हुआ है, सही है, तो पॉइंट अभी इसके यहाँ होगा। अब मैं इसको मूव कराता हूँ 1 2 और ये 3, सही है, तो इसका मतलब है 6 पॉइंट, सही है, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने 0, 1 2 3 3, कितने दफ़ा मूव करा है 1 2 3, तो ये क्या आ गया 3। ऐसे ही लिखूँगा तो बोलेंगे सर यस सर ऐसे ही लिखेंगे। सही है, तो हुआ क्या है यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो ये अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये चीज़ तो हमारी सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है, पढ़ा है हमने रूल पहला इसके मुताबिक। बाकी तो ये नॉन ज़ीरो है ना, ये देखें 6 के बाद आ रहे हैं, राइट हैंड पर 0 आ रहे हैं, तो मतलब सिग्निफिकेंट होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4, कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जांपल लें, देखें क्या है कि अब आप कंसीडर क्या करना है कि आपके पास 2000 kg, या समझ लें कम लगा लेते हैं, देखें 2000 ही लगा लेते हैं, देखें 2000 kg है, क्या है 2000 kg, सही है, कोई मास है, सही है। अब ये जो मास है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये क्या है बहुत ज़्यादा है, सही समझ लें 2000, क्योंकि हम जो मशीन होती है हमारे पास कांटा जिसको हम बोलते हैं वेट स्केल बोलते हैं, उस पे जो हम वेट करते हैं, अगर अपना वज़न देखें तो ज़्यादातर 100-150 ही निकलता है, सही है। तो ये 2000 kg की बात कर रहे हैं, कितने, वो तो ज़्यादा। अब देखें अगर अपनी जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली 1 किलो 2 किलो तोलने के लिए, उसका लीस्ट काउंट जो होगा वो बहुत कम होगा, सही है, जैसे कि 1 ग्राम 2 ग्राम होगा। अब देखें जितनी ज़्यादा मशीन का वेट करना पड़ता है, अब देखें हर मशीन का एक मैक्सिमम वेट होता है कि वो इतना वेट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी, सही है। अगर आप छोटा कांटा लेते हैं, सही है, छोटा वो आपको कम से कम 35 kg तक उठाता है, 35 kg से अगर ज़्यादा रखेंगे भारी तो वो आपको एरर कुछ नहीं दिखाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आप एक कोई ऐसी चीज़ रख रहे हैं, सही है, अगर उसका ग्राम वाले का उसी कांटे का लीस्ट काउंट अगर है 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम, और आप उसके ऊपर 1 ग्राम से भी कम की हल्की कोई चीज़ रख देते हैं तो वो उसका वेट नहीं बताएगी। अब इसी तरीके से
जिस तरीके से वो वेट बढ़ाना शुरू कर दिया, अगर 100 kg का कांटा है आप लोगों के पास, सही है, तो उसका जो लीस्ट काउंट सबसे कम जो उतना वेट ले सकती है, सबसे कम लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, जितना कम वो वेट ले सकती है। जैसे कि आपका अगर लीस्ट काउंट होगा 10 ग्राम, 100 kg के कांटे का अगर लीस्ट काउंट 10 ग्राम है, क्या है 10 ग्राम, अगर आप उसके अंदर उस कांटे के ऊपर 5 ग्राम की कोई चीज़ रखेंगे ना, 5 ग्राम की, तो वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट वो क्या है 10 ग्राम। 10 ग्राम से ज़्यादा होगा या 10 ग्राम होगा तो वो आपको बताएगा, वरना नहीं बताया। इसी तरीके से आप 2000 की बात करें kg की, सही है, तो वो कांटा भी बड़ा होगा, वो इतना वेट ले सकता होगा, सही है, तो उसका लीस्ट काउंट सपोज़ कर लें कि वो 10 kg तक लेता है या 1 kg लेता है। क्या लेता है 1 kg। 1 kg से अगर आपने कोई चीज़ हल्की रख दी ना उसके ऊपर, तो वो आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 1 kg है। या तो 1 kg की चीज़ रखो या तो 1 kg से ज़्यादा की कोई चीज़ रखो, सही है, तो वो आपको बता देगा। अब इसी तरीके से देखें अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। देखें, अगर सपोज़ करें इस वाले का मैंने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये मैंने वेट उस कांटे पर, उस वेट स्केल पर रखा हुआ है 2000 kg का, सही है। अब उस कांटे का जो लीस्ट काउंट है, समझे कि उसका 1 kg है, क्या है 1 kg उसका लीस्ट काउंट है, सही है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उस कांटे का ऊपर मैं 1 kg बढ़ा रहा हूँ। 2000 तो है उस कांटे के ऊपर, 2000 kg का उसके ऊपर वेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 किलोग्राम का कुछ और चीज़ उस पर रख रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि फ़र्क कहाँ आएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि आखिरी डिजिट में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2001 kg हो जाएगा, है ना, यही होगा 2001 kg, सही है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 kg बढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़ा रहा हूँ, तो 2003 हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से क्या होगा 2009 हो जाएगा अगर 9 kg बढ़ाऊँगा। तो अब देखें 9 तक तो चल रहा था, 9 तक तो चल रहा था, सही है। जब हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल 1 डिजिट बढ़ा रहे थे। क्या बढ़ा रहे थे, 1 डिजिट 1 डिजिट बढ़ा रहे थे ना, 1 kg कर रहे थे, या तो 3 kg कर रहे थे, या तो 9 kg कर रहे थे, सही है। तो ये चल रहा था। अब हो क्या रहा है, अब हम बढ़ाएंगे 2 डिजिट। कितने बढ़ाएंगे, 2 डिजिट। कैसे, देखें, अब सपोज़ करें कि हमारे पास 5000 kg है। कितना है 5000 kg, क्या है 5000 kg, सही है। तो अब इसका जो लीस्ट काउंट है ना वो 10 kg है, क्या है 10 kg। वो कम से कम 10 kg वेट ले सकता है, सब कम से कम, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ले सकता होगा, लेकिन कम से कम कितना ले सकता है, 10 kg होना चाहिए। 10 kg से कम रखते हैं, अगर रखते हैं 9.5 kg कोई चीज़, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताने वाला कांटा, सही है। तो इस बात को ध्यान में रखें। लीस्ट काउंट वही होता है कि आपको उसके मुताबिक वेट होना चाहिए। अगर उसने 10 kg रखा हुआ है तो 10 kg से ज़्यादा या उसके बराबर कोई चीज़ होगी तो उसका वेट गिना जाएगा, वरना वो कुछ ही नहीं बताएगा, नो रीडिंग, सही है। अब देखें, अब उस कांटे के ऊपर मैंने क्या करा, 5000 kg का मास मैंने रखा हुआ पहले से ही, सही है, रख दिया। अब उस मशीन का, उस वेट सेल का जो मिनिमम लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट है उसका, सही है, वो क्या है 10 kg। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं 10 kg बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 10 kg की कोई चीज़ रख रहा हूँ। तो आपका जवाब होना चाहिए अब उसकी रीडिंग क्या होगी। तो उसकी रीडिंग यहाँ ऐसी नहीं होगी, ये नहीं होगी 5000 10 kg ऐसे ही बढ़ेगा। अब क्या हुआ पता है, हुआ क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूं 2000 को, तो मैं कैसे लिखूंगा पता है, 1 2 3, तो यहाँ मतलब 2.000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सही है, ये लिखूंगा। और इसी तरीके से 5000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 1 2 3, तो 5.000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सही है, यही होगी। तो आपका जवाब होगा सही है सर, यही होगी। अब देखें हुआ क्या, अब हो क्या रहा है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 5000, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, तो ये मतलब ये हुआ कि 5.10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सही है, kg है, सही है। अब देखें हो क्या रहा है, अब यहाँ पर जो ये 0 आ रहा है ना एंड में, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, सही है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे काम का नहीं है। अब आपका फोकस क्या रहा कि उसका लीस्ट काउंट 10 kg है, 10 kg बढ़ा रहे हैं तो वो जाके बढ़ रहा है कुछ, सही है, तो उससे कम पे नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये 0 हमारे काम का नहीं है। अगर हम हटा भी दें तो कोई फसला नहीं है। तो अब ये बन जाएगा कितने जी बन है, 1 2 3, सही है। अब इसी तरीके से
बिल्कुल सेम लाइक दैट, सही। अब क्या करेंगे हम ले लेते हैं 6000 का कोई वेट, सही है। अगर उसके 6000 kg का कोई वेट है, सही है। और उसका अब यहाँ पर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ 6.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, सही है। अब हो क्या रहा है कि जो 6000 kg का जो कांटा है उसका जो लीस्ट काउंट है वो पता है कितना है, उसका लीस्ट काउंट है 100 kg। क्या है, सपोज करें 100 kg है, अगर आप उसके ऊपर 100 kg से कम रखते हैं तो वो आपको कोई भी रीडिंग नहीं देगा, तो उसका लीस्ट काउंट है 100 kg। 100 kg रखें या उससे ज़्यादा। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कांटे पे 6000 kg है, पहले से ही मास है 6000 kg का, अब हम उसमें 100 kg ऐड कर रहे हैं, 6 kg और बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अब मैं इसको कैसे लिखूँगा पता है, इसका मतलब है कि मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा। क्या लिखूँगा, ऐसे। तो याद रखिएगा ये 0 जब बढ़ाया ना तो 3 वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या बोला 2009 तक आ गया था, तो यहाँ पर जो 3 है वो नहीं हटेगा, सही है, इस बात को याद रखिएगा। इसी तरीके से 0 हमने हटाया तो इसका मतलब 3 को नहीं हटाना, 3 वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा अब 100 kg इसका लीस्ट काउंट है, तो यहाँ 100 आ गया। अब जी 2 0 है ना, ये भी हमारे काम के नहीं रहे क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 100 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 3 को आप अभी भी यहीं रखेंगे, बाकी हमारे पास ये आ गया। तो समझे, तो ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक, सही है। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा, सही है, जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा उतने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि इसके अंदर 0 हटा दिया मैंने अभी, तो कितने हैं 3, इसके अंदर 2 0 हट गए तो कितने हैं 2, इसके अंदर कितने थे 4, सही, यही था ना। तो अब देखें क्या हो रहा है, हमारा लीस्ट काउंट बढ़ रहा है, सही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो रहे हैं, यही है। जब हम एक डिजिट बढ़ा रहे थे, सही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, ज़्यादा थे, क्या थे 4, हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंट 4 आ गया, सही है। जब हमने 2 बढ़ाया, सही है, तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे कि तरीके से हमने क्या करा, 3 डिजिट बढ़ाया, तो यार अब देखें क्या है, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। इसका मतलब है कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो लीस्ट काउंट कम होगा, लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, इन्वर्स रिलेशन आ चुका है, सही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो यही था आज का टॉपिक, सही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, सही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये पॉइंट को 7000 है तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इसके अंदर कितने हैं 3, इसके अंदर कितने हैं 1 2 3, तो 10,200 में, सही है। तो कितने हैं 4, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, सही है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे बनाऊंगा, फुल डिटेल से बनाऊंगा, एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हों, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।